नमस्कार दोस्तों। रहस्य के बारे में तो आपने ज़रूर ही सुना होगा और आज तक न जाने आपने कितने ही रहस्यों के बारे में जाना है और पढ़ा है, लेकिन आज जिस रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा शायद ही आपने ये कहानी कभी सुनी होगी। ये कहानी है द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ मैरी सेलेस्ट की। एक ऐसा जहाज़ जिसने न्यूयॉर्क के बंदरगाह से अपनी यात्रा तो शुरू की, लेकिन आज तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया। आखिर इस जहाज़ के साथ में क्या हुआ और इसके क्रू मेंबर्स कहाँ गए? एक ऐसा जहाज़ जो कि बिल्कुल सही सलामत समुद्र में पाया गया था, लेकिन उसके अंदर एक भी क्रू मेंबर नहीं था। इस जहाज़ पर ऐसा क्या हुआ कि सारे क्रू मेंबर्स ने इस जहाज़ को छोड़ दिया और आज की डेट तक ये मिस्ट्री क्यों नहीं सोल्व हो पाई? आज इसी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1861 में, जब कनाडा के स्पेंसर आइलैंड के अंदर इस जहाज़ को बनाया जाता है। उस टाइम पर इस जहाज़ का नाम मैरी सेलेस्ट नहीं था, बल्कि अमेज़न था, और इस जहाज़ का नाम अपने पहले कप्तान के नाम के आखिरी लेटर पर पड़ा था। लेकिन इसके कप्तान जो थे, जो इसके फर्स्ट कैप्टन माने जाते हैं, उनकी अचानक से मौत हो गई थी। इसी वजह से इस जहाज़ को श्रापित माने जाने लगा। लेकिन इस जहाज़ को उस टाइम पे श्रापित ज़रूर माना गया था, लेकिन इसका नाम चेंज करके इसे श्राप से दूर हटाने की कोशिश ज़रूर की गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये श्राप नहीं हटा, क्योंकि इसका नाम तो चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करके मैरी सेलेस्ट तो ज़रूर रख दिया गया, लेकिन इस जहाज़ के अंदर से शायद वो श्राप नहीं हट पाया। आखिर वो श्राप कैसा था? दरअसल 1861 में जब ये जहाज़ बना था, उसके ठीक 11 साल के बाद में 1872 का वो दिन था जिस दिन ये जहाज़ अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकला था। वो दिन था 7 नवंबर 1872, जब इस जहाज़ ने न्यूयॉर्क के हार्बर प्लेस से अपनी यात्रा शुरू की। इस जहाज़ को इटली के जेनोवा आइलैंड तक जाना था। ये यात्रा लगभग 1 महीने की होने वाली थी, तो ये कोई ख़ास बात नहीं थी इस जहाज़ के लिए, क्योंकि इस जहाज़ ने इससे भी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल किया था। लेकिन आज की जो यात्रा थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली थी, क्योंकि ये जहाज़ इस दिन के बाद में कभी भी दिखाई नहीं दिया। 7 नवंबर को इस जहाज़ ने अपनी यात्रा शुरू की, और जब ये यात्रा शुरू हुई तो इस जहाज़ पर मौजूद इसके कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया भी मौजूद थी। और इन्हीं के काम करने के लिए 7 क्रू मेंबर्स भी इस जहाज़ पर मौजूद थे, जो कि इनके डेली रूटीन के काम करने में इनकी मदद करने वाले थे। इस जहाज़ ने 7 नवंबर को 8:15 पर अपनी यात्रा शुरू की थी इटली के हार्बर प्लेस से। ये यात्रा लगभग 1 महीने की होने वाली थी। हालांकि ये आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्लो लगता है कि 1 महीने का टाइम लगने वाला था, लेकिन अगर हम उस टाइम की बात देखें तो उस टाइम के हिसाब से तो ये काफ़ी फास्ट ही जहाज़ था। हालांकि आज के हिसाब से काफ़ी स्लो लगता है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये बिल्कुल ओके। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब इस जहाज़ ने जब सुबह अपनी यात्रा शुरू की तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बेंजामिन ब्रिग्स ने अपने साथ में एक डायरी भी रखी थी, जिस डायरी के अंदर वो हर एक वो चीज़ नोट करते थे जो उनके साथ में हुआ करती थी। जब इस जहाज़ ने यात्रा शुरू की थी, उसके ठीक 15 दिन तक बेंजामिन ब्रिग्स ने अपनी डायरी के अंदर वो सब बातें लिखी थी जो उनके साथ में हुई थी। हालांकि 15वें दिन एक ऐसी घटना हुई जो कि उन्होंने अपनी डायरी में तो ज़रूर लिखी, लेकिन वो बाकी के दिनों से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। क्योंकि बाकी दिनों में तो उन्होंने नॉर्मल ही बातें लगी, यानी कि हम सुबह उठे, हमने जहाज़ को और आगे तक भेजा, हमने डायरेक्शंस का पता लगाया, हमने अपने जहाज़ को डेली रूटीन के ऊपर मेंटेन किया। लेकिन 15वें दिन जब उन्होंने अपनी डायरी के अंदर वो आखिरी शब्द लिखे, उनको पढ़कर हर कोई हैरान रह गया। कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स ने अपनी डायरी के अंदर ये लिखा कि उनके जहाज़ के ऊपर कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, और वो इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर उनके साथ में क्या हो रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात का तो खुलासा नहीं किया कि उस जहाज़ पर ऐसी क्या चीज़ थी जिसने उनको अपना जहाज़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये उस समय की बात है जब हर एक कप्तान अपने जहाज़ के ऊपर मरना मंजूर करता था, लेकिन अपने जहाज़ को छोड़ना मंजूर नहीं करता था। आपने टाइटैनिक की भी कहानी सुनी होगी, जिसके अंदर कप्तान ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन अपने जहाज़ को छोड़ा नहीं। वो अपने जहाज़ के साथ में ही डूब गए, लेकिन उन्होंने अपने जहाज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। लेकिन बेंजामिन ब्रिग्स और उनके 7 क्रू मेंबर्स के साथ में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने जहाज़ को छोड़ भी दिया, और क्या वो जिंदा भी बचे थे या फिर नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। क्योंकि जब ये घटना हुई इसके ठीक 1 महीने के बाद में, यानी कि 15 दिन तो वो बीत चुके थे वो,
और इसके ठीक और 15 दिन के बाद में 5 दिसंबर 1872 को इस जहाज़ को अटलांटिक ओशन में लगभग इटली से 400 मील की दूरी पर तैरता हुआ पाया गया। इस जहाज़ को ढूंढने वाले जहाज़ का नाम था द ग्रेटिया। ये ब्रिटिश एम्पायर का एक बहुत ही जाना माना जहाज़ था। द ग्रेटिया ने इसे अटलांटिक ओशन में तैरता हुआ पाया। जिस टाइम पर उन्होंने इस जहाज़ को देखा था ये बिल्कुल सुनसान था, यानी कि इस पर कोई भी नहीं था। जहाज़ का लंगर गिरा हुआ था, जहाज़ अपनी जगह पर बिल्कुल स्टिल था। हालांकि जहाज़ पर किसी भी तरीके की कोई भी खरोच तक नहीं थी और इससे बिल्कुल भी ये साबित नहीं होता कि जहाज़ के ऊपर कोई हमला हुआ होगा, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कि जहाज़ को किसी ने छोड़ दिया। इस जहाज़ से बस एक ही चीज़ गायब थी और वो थी एक सेफ्टी बोट जो कि इस जहाज़ से गायब थी। बाकी इस जहाज़ से कुछ भी नहीं उठाया गया था। हालांकि अगर बात की जाए इस जहाज़ के अंदर क्या चीज़ लेके जाई जा रही थी तो उस टाइम के हिसाब से तो ये नॉर्मल बात थी। हालांकि आज हम सोचें तो थोड़ा सा अजीब लगता है। इस जहाज़ के अंदर 1700 बैरल की अल्कोहल लेके जाई जा रही थी। जी हाँ, 1700 बैरल यानी कि 1700 ड्रम्स भर के शराब के लेके जाए जा रहे थे। हालांकि आज के हिसाब से थोड़ी मजाकिया बात लगती है, लेकिन आज के टाइम में भी अल्कोहल को इसी तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि वो पीने लायक नहीं होती, वो डायरेक्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होती है जो कि 99.98% कंसनट्रेटेड अल्कोहल होती है, जो कि कंपनीज़ के अंदर यूज़ होती है, ना कि पीने के लिए। हालांकि जो ये इस टाइम की बात है ये पीने वाली अल्कोहल थी जो कि 1700 बैरल थी। हालांकि 5 दिसंबर को जब ये जहाज़ वहाँ पर मिला तो इस जहाज़ के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। ये जहाज़ बिल्कुल अपनी नॉर्मल जगह पर खड़ा हुआ था। हालांकि ये ज़रूर अचंभे की बात थी कि आखिर ये जहाज़ वहाँ पर कैसे पहुँचा, क्योंकि इटली से तो लगभग ये 400 मील की दूरी पर था और न्यूयॉर्क हार्बर से तो ये कब का निकल चुका था और अभी तो इसे इटली होना चाहिए था, ना कि अटलांटिक ओशन। इसके बाद में द ग्रेटिया के क्रू मेंबर्स ने इस जहाज़ के अंदर एंटर किया तो उन्होंने देखा कि हर एक चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पर थी। कोई भी सामान किसी अपनी जगह से बिल्कुल भी हिला नहीं हुआ था। हालांकि कुछ चीज़ें गायब ज़रूर थी, जैसे कि सेफ्टी बोट और एक और ऐसी चीज़ थी जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल उस टाइम पर कैप्टन्स अपने पास में एक तलवार रखते थे और दी बेंजामिन ब्रिग्स ने भी अपने पास में एक तलवार रखी हुई थी और वो उनके बेड के ठीक सरहाने में रखी हुई थी। लेकिन जब द ग्रेटिया के क्रू मेंबर्स ने उनके जहाज़ की निगरानी ली और जांच पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि वो तलवार वहाँ पे नहीं थी और इसका सीधा सीधा मतलब था द बेंजामिन ब्रिग्स ने उस तलवार का यूज़ किया था और वो उस तलवार को अपने साथ ज़रूर लेके गए होंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि जहाज़ के ऊपर हमला तो हुआ लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई भी एक खून का कतरा भी ज़मीन पर नहीं गिरा और जहाज़ खाली हो गया। इसके बाद में इस जहाज़ को इटली के जेनोवा इलाके तक लेके जाया गया जहाँ पर इसे पहुँचना था। हालांकि अब थोड़ी सी कहानी बननी शुरू हुई, क्योंकि उस टाइम पर ये रूल था अगर आप किसी लावारिस पड़े हुए जहाज़ को लेके आते हो तो उस जहाज़ के अंदर जो भी सामान होगा उसकी 30% लागत आपको मिल जाएगी, वो भी इनाम के तौर पे। तो द ग्रेटिया के जहाज़ के लोगों ने भी इसी बात को क्लेम करना शुरू किया कि हमें भी वो 30% दिया जाए जो कि हमने इस जहाज़ को ढूंढने के लिए और इस लावारिस पड़े जहाज़ को हम यहाँ तक लेके आए हैं उसका इनाम हमें दिया जाए। लेकिन ये मामला कोर्ट तक पहुँच गया कि आखिर ये जहाज़ लावारिस कैसे हुआ, इस जहाज़ के लोग कहाँ गए। अब सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी जाती हैं। जैसे कि सबसे पहली थ्योरी है कि इस जहाज़ पर कोई हमला हुआ होगा, यानी कि चोर या फिर डाकुओं ने जहाज़ पर कोई हमला किया होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो इस जहाज़ के ऊपर किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, ना ही कोई चीज़ टूटी थी और ना ही कोई फूटी चीज़ थी। हर एक चीज़ अपनी जगह पर थी, हर एक सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था। कुछ चीज़ें गायब थी जिनसे ये पता चलता था कि कप्तान ने इस जहाज़ को लावारिस छोड़ दिया। क्यों, वो हम नहीं जानते। दूसरा कारण बताया जाता है कि इस जहाज़ के ऊपर किसी ने हमला किया होगा। अब ये चोर डाकुओं से हम कंपेयर नहीं कर रहे, यानी कि पायरेट्स नहीं, बल्कि किसी क्रिएचर ने हमला किया होगा। एक ऐसा क्रिएचर जिससे डरकर सभी लोगों ने इस जहाज़ को छोड़ दिया और वो क्रिएचर वहीं पर ही रहा, लेकिन उसने किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब इस थ्योरी को भी बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता, क्योंकि ये भी बहुत ही अजीब सी स्टोरी लगती है कि आप एक ऐसे जानवर से दूर भाग रहे हो जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला,
अब ये तो वही बात हो गई कि आप शेर से क्यों ही डरोगे अगर आपको ये पता चल जाए कि शेर तो घास खाता है। हालांकि ऐसा सच में नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको ये पता हो कि शेर घास खाता है तो आप उससे क्यों ही डरोगे, आपको तो उससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हालांकि इसके साथ में एक तीसरी थ्योरी भी दी जाती है जो कि थोड़ी सी अच्छी भी लगती है, लेकिन ये भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाती। इस थ्योरी के अंदर ये बताया जाता है कि 1700 बैरल के जो अल्कोहल के ड्रम्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, शायद उनमें से किसी के अंदर आग लग गई होगी और आग लगने की वजह से ही कप्तान इतने घबरा गए होंगे कि उन्होंने जहाज़ को छोड़ दिया। लेकिन आग लगने का भी इस जहाज़ के अंदर कोई निशान नहीं मिला। हालांकि आज की डेट में ये जहाज़ कहाँ पर है? ये जहाज़ इटली के उसी जिनोवा इलाके में रखा हुआ है। हालांकि अभी की डेट में ये एक म्यूज़ियम में है। और रही बात इस जहाज़ के रहस्य की, तो ये आज तक रहस्य है कि आखिर इस जहाज़ के लोग कहाँ पर गए और इसके अंदर जो सामान रखा हुआ था वो हर एक चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पर थी। कोई भी सामान कहीं से नहीं हिला था, ना ही किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती की थी। बस ये जहाज़ पानी के अंदर लावारिस छोड़ दिया गया। आखिर इस जहाज़ के कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स कहाँ पर गई, उनकी पत्नी सारा कहाँ पर गई और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर्स, उनका क्या हुआ होगा? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। आपका इस रहस्य को लेकर के क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मैं लेट ज़रूर हो गया क्योंकि मैं अपने और भी किसी काम में लगा हुआ था, लेकिन अब से मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि और भी नई वीडियो आप तक पहुँचाई जाए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।